दोस्तों, कल्पना 18 साल की थी। वह एक बड़े मॉल में काम करती थी। उसकी छुट्टी अक्सर रात के 10 बजे ही होती थी। रात में वापस आते समय पहले वह थोड़ा हिचकिचाती थी, पर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ चुकी थी। अब तो वह रात में अकेले घर आते समय बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वो ऑटो लेकर अकेले ही घर के लिए रवाना हो जाती थी। वैसे मॉल में उसे कई लड़के पसंद करते थे, पर वो सिर्फ अपने काम में ज़्यादा ध्यान देती थी। कल्पना की हाइट ठीक है, पर थोड़ा हेल्दी होने के चलते उसका सीना थोड़ा बड़ा है। वह केवल टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स पहनती है, जिसकी वजह से उसका सीना ज़्यादा ही हिलता है, और यही वजह थी जिससे नौजवान लड़के उस पर ज़्यादा ही फिदा थे। इस उम्र में कल्पना को भी यह सब करने का मन करता था, लेकिन वह डरती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कल्पना की कई सहेलियां अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। वह कल्पना को भी यही सब करने को बोलती थी, पर कल्पना डर की वजह से यह सब नहीं करती थी। पर जब वह सोने के लिए जाती तो उसे अधूरापन सा लगता था। तब फिर वह अपनी छाती पर हाथ रखकर अपने हाथों से सहलाती थी। एक दिन कल्पना की छुट्टी थोड़ी लेट हुई तो उसे ऑटो वाले नहीं मिल रहे थे। जितने भी ऑटो आ रहे थे सब के सब फुल थे। करीब कल्पना 15 मिनट तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन कोई ऑटो वाला नहीं आया। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या बात है, आज ऑटो वाले क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी अचानक एक बाइक वाला कल्पना के सामने रुका। वह यह देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो इतने पास में रुका था जैसे वो कल्पना का बॉयफ्रेंड हो। बाइक रोकते ही बोला, मैडम सही सही लगा लो तो चलो। अचानक से बाइक वाले ने ऐसी बात बोली। उसकी यह बात सुनकर कल्पना हैरान रह गई। एक पल तो कल्पना को उसकी बात समझ नहीं आई। कल्पना ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? वह उस पर चिल्लाते हुए बोली तो वह थोड़ा सकपका गया और बोला, क्या तुम वह नहीं हो जो इस चौक पर मिलती हैं? कल्पना ने कहा, तुमको मैं देखने में कैसी लग रही हूँ? फिर वह बाइक स्टार्ट करके चला गया। कल्पना समझ गई थी कि वह उसे कॉलगर्ल समझ रहा था। करीब 20 मिनट के बाद एक ऑटो आया और कल्पना उस पर बैठकर घर चली गई। उस दिन के बाद कल्पना कभी उस चौक पर नहीं खड़ी हुई।